नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के एक शख्स उमेश सोनी के खाते में अचानक 5,000 रुपये आ गए। तमिलनाडु से मोहम्मद इमरान आलम ने उन्हें ये पैसे भेजे जिसे वो जानते ही नहीं है। उनके साथ कहीं साइबर फ्रॉड ना हो जाए, इस डर के चलते उन्होंने 6 जून को सभी जगह शिकायत दर्ज करा दी। मगर दूसरी तरफ त्रिपुर सिटी तमिलनाडु के इस शख्स ने उमेश सोनी की साइबर फ्रॉड करने की शिकायत दर्ज करा दी, जिससे उनका खाता फ्रीज हो गया। अब वे जीवन निर्वाह के लिए अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहे और उन्हें सभी संस्थानों के पिछले 7 दिनों से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद इमरान आलम खाता भी नहीं खोलने दे रहा और 5,000 रुपयों की मांग कर रहा है। उमेश को शक है कि ये शख्स दूर बैठकर उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। उमेश ने सागर पुलिस साइबर सेल और अपने बैंक में लिखित शिकायत की है। साथ ही कोर्ट के माध्यम से खाता खुलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को ऐसी घटनाओं से सतर्क भी किया है। उमेश जी, ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ऐसा है कि किसी मोहम्मद इमरान आलम करके एक व्यक्ति ने मेरे खाते में जो है 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और इसके बाद जो है उसने 8 तारीख को बैंक में जो है वो अपना तिरुपुर सिटी करके है जो तमिलनाडु में है, उसने वहाँ पे बैंक में मेरा खाता सीज करवा दिया। और मैंने जो है यहाँ पे 6 तारीख को कंप्लेंट साइबर सेल में और बैंक में जो है कंप्लेंट करी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके लिए जो है मैं 1 हफ्ता से जो है पर डे बैंक में और साइबर सेल में जो है चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा खाता जो है ओपन नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ये पैसा आपके अकाउंट में आया था? जी, ये पैसा मेरे अकाउंट में आया है और इसके मेरे पास पुख्ता प्रूफ है। ये नेवी पे के जरिए जो है मेरे खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये अनएक्सपेक्टेड पैसा था? ये कहाँ से आ गया, आपने पता किया? हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड पैसा है और इसका जो मैंने पता किया तो ये त्रिपुर सिटी करके तमिलनाडु में कोई टाउन है जहाँ से ये ट्रांसफ़र किया गया है। आपको इसमें कोई फ्रॉड की संभावना लगी? हाँ, फ्रॉड की मुझे संभावना लगी तो मैंने इसकी जो है कंप्लेंट जो है पुलिस थाने में जो है तुरंत की। कैसे लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है ये? उसका क्या है कि मेरे पास फ़ोन भी आ रहा था और जैसे ही उसका फ़ोन आया तो मुझे समझ में आया कि ये कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति है। तो वो इस सस्पेंस को लेके जो है मैंने पुलिस थाने में मतलब साइबर सेल में जो है मैंने तुरंत कंप्लेंट करी थी और बैंक में भी कंप्लेंट करी थी। और उसके बाद जो है मैंने अपने बैंक से और अपने गूगल पे से पैसे अन्य लोगों को ट्रांसफ़र करने का सोचा, मगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। जब आपने उससे बात भी की है साइबर सेल के सामने? हाँ, तो क्या बोल रहा है वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो बंदा। वो कह रहा है भाई मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर दो। अब ट्रांसफ़र कहाँ से कर दो जब उसने मेरा खाता ही सीज करवा रखा है, तो मेरे खाते से पैसा ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए आप कहीं से उधार लेके करते हैं और फिर अगर वो खाता नहीं खुलवाता तो क्या करोगे? नहीं, उसका विश्वास नहीं है क्योंकि वो बंदा सिर्फ पैसा चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मेरे को पैसा डाल दो, मैं पैसे कहाँ से डाल दूँ, ये मेरे को समझ नहीं। जब मेरा खाता खुलेगा नहीं और उसका पैसा ऑलरेडी बैंक वालों ने पहले ही सीज कर दिया है, सस्पेक्ट में लेके उनने पहले ही खाता जो है मतलब जो उसका 5,000 रुपये है उसका सील कर दिया है बैंक वालों ने। और आपका भी खाता सील कर दिया? और मेरा भी खाता सील कर दिया। मैं भी अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसका पैसा तो जो है सील है ये है। ये बैंक वाले कैसे, कौन सा बैंक है, किस तरीके से वो बात करते हैं? सेंट्रल बैंक नमक मंडी में मेरा खाता है और बैंक मैनेजर से मैंने बात करी तो वो भी गलत तरीके से बात कर रहे हैं मेरे से। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया आप साइबर सेल में जाओ, उन्हीं से बात करो, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। वो सीधा तिरुपुर से आपका सील है, आपका पूरा खाता सीज है, आप वहीं से संपर्क करो, यहाँ से कुछ नहीं होगा।